बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एडिटोरियल मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है रियाद तेहरान थॉट, जो कि डॉन न्यूज़ में पब्लिश हुआ था रिसेंटली ही, ये कुछ दिन पहले का ही है। उसमें उन्होंने इम्पॉर्टेंट है उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनको जो है वो बताया है कि वो अब काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो रहे हैं। रियाद जो है वो है सऊदी अरेबिया का कैपिटल, तेहरान जो है वो है ईरान का कैपिटल। और थॉ का मतलब होता है किसी चीज़ का पिघलना, फ्रेंडली रिलेशंस में इजाफ़ा होना। आप कह सकते हैं कि जो उनके ताल्लुकात में कशीदगी थी वो अब फ्रेंडली रिलेशनशिप्स में जो है वो कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है, उसके लिए एफ़र्ट्स की जा रही हैं। अब जो हमारे पास अब आप कहेंगे कि रियाद तेहरान क्यों भी वो सऊदी और ईरान को जो है वो एड्रेस करती, तो जब न्यूज़ में इस तरह कंट्रीज़ को एड्रेस करना होता है तो फिर वो उनके कैपिटल्स के नाम लिखे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसको कहते हैं सेवरल ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, के ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है किसी ऑफिशियल इदारे की तरफ से। जब कोई भी अनाउंसमेंट की जाती है उसको कहते हैं ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट। उसने कहा सेवरल ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ओवर द लास्ट फ्यू डेज हैव कन्फर्म डैट, उसने कहा जो पिछले दिनों कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की गई हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की है। एफर्ट्स आर अंडर वे बिहाइंड द सीन्स टू मेंड द ब्रोकन सऊदी ईरानियन रिलेशनशिप, के ईरानियन रिलेशनशिप जो है सऊदी और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बिहाइंड द सीन्स जो है वो कोशिशें जारी हैं। अंडर वे का मतलब होता है इन प्रोग्रेस, यानी कि जो कोशिशें हैं, एफर्ट्स हैं, वो इन प्रोग्रेस हैं। बिहाइंड द सीन्स टू मेंड, मेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना या फिक्स करना। तो वो कह रहा है कि उन ताल्लुकात को जो है वो बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ऑन मंडे, अब देखिए ऑन प्रपोजिशन है और मंडे जो है वो हमारे पास नेम ऑफ डे है, तो हमेशा डे से पहले जो है वो ऑन प्रपोजिशन यूज़ होती है। अ स्पोक्समैन फॉर द ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन थे, उन्होंने कहा टॉक्स हैड इंडीड बीन हेल्ड टू इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन द सऊदी क्रॉस गल्फ राइवल्स। वो कहते हैं राइवल्स होते हैं कि एक दूसरे के ओपोनेंट्स या दुश्मन भी कह सकते हैं, हरीफ भी कह सकते हैं। तो वो उन्होंने भी ये बात कंफर्म की, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि जी हाँ, ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, टू इम्प्रूव रिलेशंस जो है वो इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए जो है वो बातचीत की गई है। हैड बीन आ गया तो इसका मतलब ये पास्ट में चला गया। एन ऑफिशियल ऑफ द सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री हैड अ फ्यू डेज अर्लियर आल्सो अफर्म डैट, अफर्म का मतलब होता है कंफर्म करना। उसने कहा कि जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये बात कंफर्म की है। डायलॉग वाज अंडर वे, कि जो बातचीत है वो जारी थी। देन वो कहता है मीन वाइल द की इंडिकेटर दैट टाइज वर सेट टू इम्प्रूव। उसने कहा जो ये बात जो है वो के रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, वो हमें कहाँ से पता चली। वाज अ टीवी इंटरव्यू, वो एक टीवी इंटरव्यू था किसका, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, गेव लेट लास्ट मंथ, जो कि उन्होंने पिछले माह ही दिया था। इन विच ही सेट द किंगडम साउथ टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक, यहाँ ईरान को कहा जा रहा है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। साउथ का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड करना या कोशिश करना, किसी चीज़ के लिए ट्राई करना। तो वो कह रहा है कि कोशिशें की जा रही हैं कि ईरान के साथ जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। तो रियाज डिफेक्टो रूलर एडिड डैट ही वाज वेरी ऑफ ईरान्स नेगेटिव बिहेवियर। उसने कहा ठीक है, कोशिशें की जा रही हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे रिलेशंस हों, लेकिन फिर भी हम जो ईरान का नेगेटिव बिहेवियर है उसको लेके भी हम केयरफुल हैं। वेरी का मतलब होता है केयरफुल होना, कॉन्शियस होना किसी चीज़ को लेके। दिस वाज सीन एज अ डिस्टिंक्ट चेंज इन टोन। उसने कहा ये एक बहुत ही मुख्तलिफ चेंज था, डिस्टिंक्ट चेंज था उनकी टोन में। एज अर्लियर द सऊदी लीडरशिप हैड अडॉप्टेड अ हॉकी स्टैंड टुवर्ड्स तेहरान, क्योंकि इससे पहले जो सऊदी अरेबिया के लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा जो तेहरान है यानी कि ईरान को लेके जो है वो हॉकी स्टैंड ही अडॉप्ट किया। अब हॉकी स्टैंड क्या होता है कि हर वक्त अग्रेसिव रहना उसको लेके, या हर वक्त जो है वो जंग के लिए तैयार रहना। आगे उसने डिफाइन भी किया है प्लेजिंग टू टेक द बैटल टू ईरान, कि ईरान के साथ जो है वो उसने हमेशा जंग करने के ही साइन दिए हैं। प्लेज होता है साइन देना, किसी चीज़ को इंडिकेट करना। तो कहते हैं सऊदी, ये एक बहुत मुख्तलिफ चेंज था, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरेबिया ने हमेशा जो है वो तेहरान की तरफ अपना अग्रेसिव एटीट्यूड ही रखा है, और हमेशा ये लोग तेहरान यानी कि ईरान के साथ जो है वो जंग के लिए साइंस वगैरह देते रहते थे।
वाइल द सिग्नल्स आर डेफिनेटली पॉजिटिव, उसने कहा ठीक है सिग्नल्स पॉजिटिव आ रहे हैं कि रिलेशनशिप बेहतर होंगे, नो वन शुड एक्सपेक्ट एन इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन, किसी को भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये फ़ौरन से जो है वो तब्दीली आ जाएगी, इमीडिएट होता है फ़ौरन ही। इन द बायलैटरल रिलेशनशिप, बायलैटरल होता है बोथ साइड्स रिलेशनशिप, तो उसने कहा ठीक है पॉजिटिव साइंस हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जो दोनों तरफा के ताल्लुकात हैं उनमें जो है वो फ़ौरन से जो है वो तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली कैसी, वो कह रहे हैं कि फ्रॉम कम्बैटिवनेस टू एक्सचेंज ऑफ ब्रदरली फीलिंग्स, कम्बैटिवनेस भी होता है कि अग्रेसिवनेस या ईगरनेस टू वार, यानी कि जंग के लिए तैयार है ना, तो उसने कहा कि ठीक है पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, लेकिन अग्रेसिव जो है वो फीलिंग से जो है वो ब्रदरली फीलिंग्स में एक्सचेंज आना ये इमीडिएट नहीं हो सकता, इसको इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि फ़ौरन से रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाएंगे। ब्रदरली फीलिंग्स आप कह सकते हैं भाईचारा वगैरह। Officials of both foreign ministries have been cautious about the prospects, उसने कहा कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दोनों ही वो फ़िक्रमंद हैं फ्यूचर को लेके, प्रॉस्पेक्ट्स आप कहते हैं फ्यूचर को भी कह सकते हैं, विद द ईरानियन साइड सेइंग लेट अस वेट एंड सी, और ईरान ने कहा था कि इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। वाइल द सऊदीज़ हैव ऑब्जर्व दैट इट वुड बी प्री मेच्योर टू कमेंट ऑन स्पेसिफिक्स, कि ये प्री मेच्योर होगा, प्री मेच्योर होता है कि बिफोर प्रॉपर टाइम, ये वक्त से पहले होगा अगर हम जो है वो इस चीज़ पे कमेंट करेंगे, ये तो वक्त ही बता सकते हैं कि क्या होगा। एंड द नेक्स्ट इज़ perhaps the change in tone particularly in Riyadh has been triggered by the change of guard in Washington। अब वो बता रहा है मतलब प्रिजम्पशन लगा रहा है कि ये चेंज क्यों आया ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया के बिहेवियर में, तो वो कह रहा है कि द चेंज इन टोन पर्टिकुलरली इन रियाद, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया में, हैज़ बिन ट्रिगर, ट्रिगर होता है कि किस वजह से आया आप कह सकते हैं, या किस वजह से वो जो है एक्टिव हुआ उनका ये बिहेवियर, या किस वजह से उनकी जो है वो टोन में चेंज आया। बाय द चेंज ऑफ गार्ड इन वाशिंगटन, गार्ड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कहा वाशिंगटन में जो एडमिनिस्ट्रेशन न्यू गवर्नमेंट आई है, हो सकता है कि उसकी वजह से जो है वो सऊदी अरेबिया ने जो है अपना नज़रिया बदला कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहिए। गार्ड इन वाशिंगटन मतलब देखें पहले ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन अब जोई बाइडन आ गए हैं, और उनके आने के बाद जो है वो, क्योंकि जो बाइडन है उन्होंने ईरान को लेके जो है वो अच्छी वाइब्स आप कह सकते हैं कि दी हैं उन्होंने। वो जो ट्रम्प जो था, ट्रम्प ने हमेशा जो है वो ईरान की तरफ जो है वो मुखालिफ पॉलिसीज़ ही अपनाता रहा, आगे वो बताएगा, लेकिन जो बाइडन है, टीम बाइडन, उसने जो है वो अपना नज़रिया चेंज किया मिडल ईस्ट को लेके। तो कहते हैं कि पहले ज़ाहिरी बात है सऊदी अरेबिया को यूएस की भी सपोर्ट हासिल थी ईरान के अगेंस्ट, लेकिन अब यूएस में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसका एज सच ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि वो जो है वो अपना मुखालिफ पॉलिसीज़ ईरान को लेके रखें। तो इस वजह से हो सकता है कि रियाद या सऊदी अरेबिया ने सोचा हो कि हम भी अपनी जो है वो रिलेशनशिप्स को ठीक करते हैं। नेक्स्ट वो बता रहा है इसी बात को, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन परस्यूड एन एंटागोनिस्टिक पॉलिसी टूवर्ड्स ईरान। परस्यूड होता है फॉलो करना, एंटागोनिस्टिक आप कह लेते हैं कि अगेंस्ट है उस चीज़ के, या फिर मुखालिफ टुवर्ड्स ईरान। वो कहते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, ट्रम्प जो था उसने हमेशा जो है वो ईरान को लेके मुखालिफ पॉलिसीज़ ही अपनाई थी। पैम्परिंग इसराइल, पैम्परिंग होता है सपोर्ट करना, इसराइल को उसने सपोर्ट किया ट्रम्प ने। एंड अर्जिंग अमेरिकाज गल्फ अलाइज टू फॉर्ज अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट तेहरान, और उसने हमेशा जो अमेरिकाज गल्फ थे, अमेरिकाज में जो इत्तेहादी थे, उनको फॉर्ज होता है आप कह सकते हैं कि इस चीज़ के लिए उन्होंने देखें आगे, टू फॉर्ज अ यूनाइटेड फ्रंट, हाँ उन्होंने एक ऐसा मुत्तहिद जो है वो फ्रंट बनाने के लिए इन लोगों को जो है वो करते रहते थे, अर्ज करते रहते थे। अर्ज होता है कि आप किसी चीज़ को इनकरेज करते थे। तो उसने कहा जो ट्रम्प था वो हमेशा अमेरिकाज गल्फ एलाइज जो थे उनको इस चीज़ पे ज़ोर देता था, अर्ज करता था कि वो तेहरान के अगेंस्ट जो है वो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएं टुगेदर विद तेल अवीव। तेल अवीव जो है वो इसराइल का कैपिटल है, जो कि लास्ट एडिटोरियल में भी मैंने आपको बताया था। तो उसने कहा इसमें उसने तेल अवीव को भी शामिल किया होता है, यानी कि इसराइल भी इसमें शामिल ही था। और इसमें वो यही बता रहा है कि ट्रम्प के क्या नज़रियात थे ईरान को लेके। अब आगे वो बता रहा है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है तो बाइडन का क्या
रिव्यू है। हाउएवर विद द अराइवल ऑफ टीम बाइडन द लैंग्वेज एंड एम्फसिस, उसने कहा बाइडन की टीम आने के बाद जो लैंग्वेज है या एम्फसिस है ऑफ द वाइट हाउस हैज़ चेंज्ड। वाइट हाउस यानी कि जो यूएस में है उसका उसने कहा कि उनमें चेंज है। पर्टिकुलरली वेयर द मिडल ईस्ट इज़ कंसर्न, ये उसने अपनी बात को ही वजाहत की है कि ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट को लेके जो टीम बाइडन का नज़रिया है उसमें काफ़ी चेंज आया है। देन वो कहता है परहैप्स दोज डेट मैटर इन रियाद हैव रियलाइज द मूड इन द यूएस। तो उसने कहा कि हो सकता है, वो प्रिजम्पशन लगा रहा है ना कि क्यों इनके टोन में चेंज आया, तो वो कहता है हो सकता है कि रियाद ने ये रियलाइज़ किया हो कि यूएस का मूड अब चेंज है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज है, अब हमें उनकी सपोर्ट भी हासिल नहीं होगी। एंड हैव डिसाइडेड, और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है द बेस्ट वे टू सॉर्ट आउट इशूज़ इन द रीजन इज़ फॉर द कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट टू रीच अ मोडस बाइवेंडी देमसेल्व्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड प्लेयर्स। उसने कहा कि उसने हो सकता है इसलिए ये डिसाइड किया हो कि जो रीजन है या मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनमें इश्यूज़ को उसे खुद ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। टू रीच अ मोडस बाइवेंडी, मोडस बाइवेंडी होता है कंप्रोमाइज़ करना या एग्रीमेंट करना। तो उसने कहा कि हमें खुद ही मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ को चाहिए कि अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लें, एक दूसरे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ या एग्रीमेंट कर लें देमसेल्फ खुद ही, विदाउट डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड प्लेयर्स। यहाँ वो यूएस की बात कर रहे हैं कि हम क्यों किसी पे डिपेंड करें, हमें अपने जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनको अपने इश्यूज़ जो हैं वो खुद ही डिसाइड कर लेने चाहिए। अपेरेंटली द सऊदी अप्रोचमेंट विद कतर इज़ पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। उसने कहा जो कतर के साथ सऊदी अरेबिया के रिलेशन थे उनमें भी चेंज आया है। तो हो सकता है अपेरेंटली होता है या ओपनली या बज़ाहिर, उसने कहा यही नज़र आ रहा है कि जो सऊदीया का अप्रोचमेंट है, अप्रोचमेंट होता है आप कह सकते हैं कि रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन होता है, यानी कि मुफाहमत होता है। उसने कहा कतर के साथ जो सऊदीया ने मुफाहमत करने की कोशिश की है ना, अपने रिलेशन को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, हो सकता है उसके पीछे भी यही उसकी थिंकिंग हो कि जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें और आपस में जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ या मोडस विवेंडी कोई कंप्रोमाइज़ या एग्रीमेंट कर लें। देन आ जाता है बोथ द सऊदीज एंड ईरानियंस मस्ट रियलाइज दैट गुड रिलेशन बिटवीन देम आर क्रिटिकल एट दिस जंक्चर। उसने कहा कि सऊदीया और ईरान को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उनके दरमियान जो गुड रिलेशंस हैं क्रिटिकल एट दिस जंक्चर। उस जंक्चर होता है कि इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, उसने कहा इस पॉइंट पे जो उनमें रिलेशनशिप्स होंगे, अच्छे ताल्लुकात, वो बहुत ज़रूरी हैं। नॉट ओनली फॉर द बायलैटरल रिलेशनशिप, उसने कहा सिर्फ उन दोनों के ताल्लुकात की हद तक ही नहीं, बट आल्सो फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वाइडर रीजन एंड विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड। उसने कहा बल्कि मिडल ईस्ट में भी और मुस्लिम वर्ल्ड में भी पीस और स्टेबिलिटी के लिए, अमन के लिए भी उन दोनों के ताल्लुकात का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फॉर स्टार्टर उसने कहा एट फर्स्ट, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती हैं तो उनको क्या करना चाहिए। फॉर स्टार्टर्स दे कैन हेल्प एंड द डिवास्टेटिंग वार इन यमन। डिवास्टेटिंग वार आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डैमेजिंग जो है वो सिचुएशन कह सकते हैं, हाईली डैमेजिंग। तो उसने कहा यमन में जो जंग चल रही है वहाँ ये दोनों यानी कि बोथ कैपिटल्स यानी कि रियाद और तेहरान जो है वो अपोजिंग साइड्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये अपनी ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते ही हैं तो इनको चाहिए कि यमन में जो है वो कोई भी कंप्रोमाइज़ या एग्रीमेंट करके तो उस वहाँ जो है वो वार रोकने में मदद करें या वार रोक सकते हैं। वो ये उसने एक सजेशन दी है कि उनको क्या करना चाहिए। मोर ओवर एट अ टाइम उसने कहा मजीद व्हेन इसराइल इज़ वंस अगेन मर्सीलेसली पाउंडिंग द पैलेस्टीनियंस। इसराइल जो है वो एक दफ़ा फिर से फ़लस्तीनियों पे बेरहमाना जो है वो उसने उनको हिट करना शुरू कर दिया। मर्सीलेस होता है कि बेरहमाना, अनकाइंड, और पाउंड होता है हिट करना। तो वो कह रहा है जो इसराइल है उसने एक दफ़ा फिर फ़लस्तीनियों पे जो है वो बेरहमाना जुल्म करना शुरू कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में वो कहता है यूनिटी विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ ऑफ द एसेंस। एसेंस आप कह सकते हैं कि वक्त की ज़रूरत है। तो उसने कहा ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम ममालिक को जो है वो मुत्तहिद होना चाहिए। टू सेंड अ क्लियर मैसेज डैट, ये एक क्लियर मैसेज दुनिया को देने के लिए, इसराइल को देने के लिए, डैट द स्लॉटर ऑफ डिफेंसलेस पीपल विल नॉट बी टॉलरेटेड, कि ये जो वो लोगों का कत्लो गारत कर रहा है, स्लॉटर यानी कि उनको ज़िबा कर रहा है, वो किसी भी तौर पे जो है वो दरगुजर नहीं किया जाएगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। फिर वो कहता है कि देयर इज़ अ वाइड आइडियोलॉजिकल एंड जियो पोलिटिकल डिवाइड बिटवीन रियाद एंड तेहरान, के रियाद और तेहरान में बहुत से डिफरेंसेस हैं। लेकिन वो कहता है बट दिस डज नॉट मीन बोथ साइड्स हैव टू लिव इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ कन्फ्रंटेशन। उसने कहा इसका फिर ये मतलब भी नहीं है, ठीक है उनमें बहुत ज़्यादा
डिफरेंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है वो हमेशा जंग के लिए तैयार ही रहें या हमेशा जो है वो एक अनकोऑपरेटिव सिचुएशन में ही रहें। परपिचुअल होता है कि फॉर एवर, यानी कि दायमी मुस्तकिल। परपिचुअल फॉर एवर। नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ कन्फ्रंटेशन होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कम्बैटिवनेस के, हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना। तो कन्फ्रंटेशन जो है वो कम्बैटिवनेस का सिनोनिम ही है। कि उसने कहा कि ठीक है उनमें डिफरेंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो हमेशा या फॉर एवर जो है वो स्टेट ऑफ कन्फ्रंटेशन या कम्बैटिवनेस या जंग के लिए तैयार ही रहें। बोथ मस्ट एम टू रिस्पेक्ट ईच अदर सोवरेनिटी। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की सोवरेनिटी की जो है वो रिस्पेक्ट करें। एंड वर्क फॉर डी एस्केलेटिंग टेंशन अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड। और उनको चाहिए कि जो मुस्लिम ममालिक हैं या मुस्लिम दुनिया है उनकी टेंशन्स को जो है वो डिक्रीज़ करने के लिए काम करें। डी एस्केलेट होता है डिक्रीज़ करना या किसी चीज़ को रिड्यूस करना। तो ये था हमारा एडिटोरियल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करूं या मैं अपना जो है वो स्टडी टीचिंग मेथड जो है उसको चेंज करूं, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगी। और जहाँ से समझ नहीं आई आप दोबारा से मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर समझ आई है फिर भी मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग सुन रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इसमें अब जो हमने, ठीक है हमने पढ़ लिया ना एडिटोरियल, लेकिन इसमें से हमने जो अपना जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है ना वो निकाल लेने हैं। उनको बुलेट्स पॉइंट में आप लिख लें, अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि हम बार बार जो है वो सारा एडिटोरियल तो नहीं पढ़ेंगे अपने पॉइंट्स निकालने के लिए, या आप इसको अपने एडिटोरियल में भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें एक आए थे ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है मोहम्मद जवाद ज़ारिफ। सऊदी क्राउन प्रिंस का तो उसने मेंशन कर दिया था, मोहम्मद बिन सलमान, ये भी आपने याद रखना है। एक कतर कंट्री का जिक्र आया था। अब ये कौन सा कंट्री है? इट इज़ अ पेनिनसुलर अरब कंट्री। पेनिनसुलर होता है कि एक ऐसा जगह जिसके इर्द गिर्द पानी हो। तो उसने कहा कि ये कतर जो है वो एक अरब कंट्री यानी कि मुस्लिम कंट्री है। एंड दोहा इज़ द कैपिटल ऑफ कतर, और अदोहा जो है वो इसका कैपिटल है। दोहा लिखा जाता है लेकिन पढ़ते अदोहा ही हैं, क्योंकि वो अरबिक लैंग्वेज है उनकी। और इनका जो कतर की जो है ना करेंसी वो है कतरी रियाल। देन रियाद है जो है वो कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया है, ये भी आपने याद रखना है। तेहरान जो है वो कैपिटल ऑफ ईरान है, और तेहरान को जो है वो आप पर्शिया भी कहते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ का जिक्र हुआ है वो था तेल अवीव। ये इसराइल का कैपिटल है, ये लास्ट एडिटोरियल में बताया था, और ये इसराइल का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी भी है। तो ये था हमारा आज का सारा काम, और जो मैंने वर्ड्स के मीनिंग्स आपको साथ साथ बताए हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहाँ से दोबारा से भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।